जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने पसंदीदा चैनल स्टडी एंड अपडेट्स में। जय हिंद दोस्तों, मैं राजकमल आप सभी का स्वागत करता हूं स्टडी एंड अपडेट्स में। और आज के इस वीडियोस में हम लोग अग्निवीर ट्रेडमेंट 8th बेस के लिए ऑफिशियल प्रैक्टिस सेट थर्ड करने वाले हैं। सीसी पैटर्न फर्स्ट और सेकंड आपको पहले ही दिया जा चुका है। आज जो है तीसरे की बारी है, तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें आपका पहला सेक्शन जीके का है और जीके में आपका पहला प्रश्न दिया गया है, व्हाट डू यू कॉल अ बेबी रैबिट? खरगोश के बच्चों को क्या कहा जाता है? ये चार ऑप्शन है, किटन, चिकन, पॉपी, नन ऑफ दिस। इसमें से क्या हो जाएगा? ए आपका उत्तर हो जाएगा। कीटेन जो है यह खरगोश के बच्चों के लिए प्रयोग किया जाता है, तो फर्स्ट का उत्तर आपका ए हो गया। सेकंड प्रश्न आपका दिया गया है, आउट ऑफ दीज फॉलोइंग कंट्री इन विच कंट्री द ओलंपिक गेम्स वेयर हेल्ड ट्वाइस। देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि इन चार ऑप्शन में से ऐसा कौन सा देश है जहां पर ओलंपिक गेम्स जो है वह 2 बार हुआ है। ठीक है, तो चार ऑप्शन कौन कौन से हैं? फ्रांस, रूस, ब्राजील और इटली। उत्तर क्या हो जाएगा? यहाँ पर उत्तर आपका फ्रांस हो जाएगा। फ्रांस में जो है 3 बार हुआ है। कब कब? एक बार तो 1900 में हुआ है, दूसरा जो है 1924 में हुआ है और तीसरा 2024 में हुआ है। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा? फ्रांस। फ्रांस कहाँ दिया गया? आपके ए में, तो सेकंड का उत्तर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है ना पॉइंट? चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा आपको दिया गया है, हाउ मेनी कमांड्स आर देयर इन इंडियन आर्मी? भारतीय सेना में कुल कितने कमांड हैं? देखिए इसकी जानकारी आपको जीके जीएस के वीडियो में दिया गया है। जिस बच्चों ने देखा है उनको पता होगा, मैंने अग्निवीर के जीके जीएस के 13 क्लास दिए थे, उनमें ये बताया गया है। उत्तर क्या हो जाएगा बताइए? उत्तर आपका 7 हो जाएगा। और 7 कमांड्स कौन कौन है ये जानने के लिए आपको इसकी वीडियो देखनी पड़ेगी। ठीक है, तो थर्ड का उत्तर आपका डी हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा आपको दिया गया है, डॉक्टर लिनस कॉर्ल पॉलिंग won 2 नोबेल प्राइज इंडिविजुअली फॉर डैश एंड डैश। नोबेल पुरस्कार 2 बार व्यक्तित्व रूप से जीतने वाले डॉक्टर लिनन कॉर्ल पॉलिंग डैश और डैश के क्षेत्र में दिया गया है। देखिए डॉक्टर लिनन कॉर्ल पॉलिंग को 2 बार मिला है नोबेल प्राइज। एक बार तो 1954 में मिला सबसे पहले केमिस्ट्री के लिए, तो केमिस्ट्री ढूंढिए, केमिस्ट्री आपके डी में दिया गया, केमिस्ट्री इन 1954। और दूसरा उनको पीस पुरस्कार शांति पुरस्कार जो कि 1962 में मिला था, तो वो भी यहाँ पर दिया गया है। उत्तर आपका सही हो गया डी, फोर्थ का उत्तर डी हो जाएगा। ठीक है, सही है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। पांचवा दिया गया है, द इंक्रीज्ड यूज ऑफ ग्राउंड वाटर फॉर इरिगेशन पर्पस हैज लेड टू। सिंचाई के लिए भूजल का अधिक मात्रा में प्रयोग डैश को बढ़ावा देता है। देखिए होता क्या है, यदि हम ग्राउंड वाटर यूज करते हैं सिंचाई के लिए तो धीरे धीरे पानी कम होने लगता है, और ग्राउंड में पानी कम होगा तो उसकी वजह से क्या होगा? जलस्तर में कमी आएगी, लवणीय हो जाएगा, पानी संलीखन। मतलब इनमें से जो ऑप्शन है ना, तीन के तीन ऑप्शन सही हैं। वाटर लैगिंग, लोअरिंग ऑफ द वाटर टेबल एंड सैलिनाइजेशन, ये सभी। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा? 5 का उत्तर आपका ए हो जाएगा, ऑल ऑफ एबव। ठीक है, क्लियर है ना पॉइंट? और यदि आपको किसी प्रकार का हेल्प चाहिए तो हमें व्हाट्सअप कर लीजिएगा। हमारा व्हाट्सअप नंबर है 7979946092। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। छठा आपको दिया गया है, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कैन होल्ड ऑफिस अंटिल द एज ऑफ। सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो किस वर्ष तक कार्यरत रह सकते हैं? तो देखिए सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं एवं न्यायाधीश हैं उनको 65 साल तक का परमिशन दिया गया है, जो कि आर्टिकल 124 में वर्णित है। ठीक है, तो 65 आपके बी में दिया गया है, तो 6 का उत्तर बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सातवां दिया गया है, मिसेज साइना नेहवाल इज एसोसिएटेड विथ। सुश्री साइना नेहवाल किस खेल के साथ जुड़ी हुई है? तो सुश्री साइना नेहवाल जो है वह बैडमिंटन के साथ जुड़ी हुई है, और अप्रैल 2015 में यह वर्ल्ड के नंबर 1 रैंक पे रही थी। कब? अप्रैल अप्रैल 2015 में वर्ल्ड में टॉप फर्स्ट पे रही थी। किस खेल में? बैडमिंटन में। बैडमिंटन कहाँ दिया गया? आपके डी में, तो 7 का उत्तर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आठवां आपका दिया गया है, डैश इज द ड्राइएस्ट डिजर्ट इन द वर्ल्ड। डैश विश्व का सबसे सूखा मरुस्थल है। तो सबसे सूखा मरुस्थल जो है वह आपका अटाकामा मरुस्थल है। यहाँ पर एवरेज जो है 15 मिलीमीटर की बारिश होती है। ठीक है, 15 mm, जो कि बहुत कम है। इसी वजह से यह सबसे सूखा मरुस्थल है।
उत्तर क्या हो जाएगा? 8 का उत्तर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नौमा आपको दिया गया है, व्हाट इज द नेम ऑफ पार्लियामेंट ऑफ नेपाल? नेपाल के संसद का नाम क्या है? तो नेपाल के संसद का नाम है फेडरल पार्लियामेंट ऑफ नेपाल। फेडरल पार्लियामेंट ऑफ नेपाल यहाँ पर नहीं दिया गया है, इसलिए उत्तर क्या हो जाएगा? डी, नन ऑफ दीज। ठीक है, फेडरल पार्लियामेंट ऑफ नेपाल के दो पार्ट हैं, हाउस ऑफ रेस्पिरेंटिक एंड सेकंड आपका है नेशनल असेंबली। ठीक है, जो कि यहाँ नहीं दिया गया है, इसलिए उत्तर आपका क्या हो जाएगा? 9 का उत्तर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। 11वां आपको दिया गया है, नरोरा न्यूक्लियर पावर स्टेशन इज लोकेटेड इन। नरोरा न्यूक्लियर पावर कहाँ है? तो ये आपके नरोरा गांव में है, बुलंदशहर है। ठीक है, बुलंद डिस्ट्रिक्ट कहा जाए। उ- और बुलंद डिस्ट्रिक्ट कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में पड़ता है। किस नदी के किनारे? गंगा नदी के किनारे। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश, बी में दिया गया है, तो 10 का उत्तर बी हो गया। ठीक है, 11 आपको दिया गया है, भारतनाट्यम इज अ डांस फॉर्म ऑफ। भारतनाट्यम किस राज्य की नृत्य शैली है? तो देखिए, भारतनाट्यम जो है यह तमिलनाडु से आया है और तमिलनाडु के मंदिरों से हो रहा है ये। ठीक है, तो तमिलनाडु ढूंढिए, आपके सी में दिया गया है, तो उत्तर क्या हो जाएगा? 11 का उत्तर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 12 आपको दिया गया है, व्हाट वाज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन? सिंधु घाटी सभ्यता के वासियों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो इनका मुख्य व्यवसाय था एग्रीकल्चर, खेती। ठीक है, तो देखिए एग्रीकल्चर आपके सी में दिया गया है, तो 12 का उत्तर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 13 आपको दिया गया है, इन विच ईयर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्टेड? प्रथम विश्व युद्ध। प्रथम विश्व युद्ध जो है वह 1914 से 1919 तक माना जाता है। 1914 में स्टार्ट हुआ था, 1919 में खत्म हुआ था। ठीक है, उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर आपका बी हो जाएगा। क्लियर है ना यहाँ तक? कोई भी दिक्कत आती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये जीके के आखिरी दो प्रश्न, क्या दिया गया है? नेम द फर्स्ट कंट्री टू अडॉप्ट क्रिश्चियनिटी एज इट्स रिलीजन। किस देश ने सबसे पहले ईसाई धर्म को अपनाया? तो सबसे पहले ईसाई धर्म को अपनाने वाले थे आर्मेनिया। ठीक है, आर्मेनिया आपके ए में दिया गया है, तो उत्तर क्या हो जाएगा? ए इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है 15 और ये जीके का आखिरी प्रश्न है, क्या दिया गया है? इंडिया इज फेडरेशन ऑफ डैश स्टेट। भारत डैश राज्यों का देश है। देखिए, इंडिया इज यूनियन ऑफ। ठीक है, UNION, फेडरेशन नहीं होना चाहिए, फेडरेशन अमेरिका वगैरह में होता है, यहाँ पर यूनियन चलता है, और यूनियन जो है वह 28 राज्यों का है। ठीक है, उत्तर क्या हो जाएगा? 15 का उत्तर आपका बी हो जाएगा। तो जीके पार्ट आपको यहाँ पर खत्म होता है। ठीक है, अगला आपको क्या दिया गया है? अगला आपको दिया गया है लॉजिकल रीजनिंग, और लॉजिकल रीजनिंग में 16 दिया गया है, फाइंड द रॉन्ग टर्म फ्रॉम द ग्रुप। यहाँ पर एक ग्रुप दिया गया है, ग्रुप क्या है? UL9। ठीक है, RM15, फिर VH16, फिर YF19, ये दिया गया है। इसमें सीरीज क्या है ये हमें ढूंढना है। ठीक है, तो यदि हम देखें तो बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज किया गया है। जैसे U आता है आपके 21 पे, ठीक है, और उसके बाद L आता है आपके 12 पे, तो यदि हम घटाते हैं इसको तो हमें 9 प्राप्त होता है। ठीक इसी प्रकार जो है, अब R आता है 18 पे, RM5, सॉरी यहाँ पर मैंने थोड़े से मिस्टेक कर दी है, RM5 है। ठीक है, RM5, RM5, R18 पे आता है, M13 पे आता है, यदि इसको सब्ट्रैक्ट करें तो हमें 5 मिल जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए V किस पे आता है? V जो है 22 पे आता है, और H 8 पे आता है, यदि इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा? इसको सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमें 14 प्राप्त होता है, लेकिन यहाँ पर क्या दिया गया है? 16, तो ये आपका सबसे भिन्न है। YF का भी देख लेते हैं, Y 25 पे आता है, F6 पे आता है, घटाइए 19 प्राप्त होता है। ठीक है, तो इसके स्थानीय मान के अनुसार दिया गया है, और इनमें से सबसे गलत जो हो गया ये वाला हो गया VH16, तो उत्तर क्या हो जाएगा? VH16, जो कि 16 के सी में दिया गया है। ठीक है, क्लियर है ना? पॉइंट समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ें अब।
17 आपको दिया गया है, राजीव इज ब्रदर ऑफ अतुल। राजीव जो है वह भाई है किसका? अतुल का भाई। ठीक है, क्लियर। फिर आपसे कहा जा रहा है सोनिया इज सिस्टर ऑफ सुनील। सोनिया जो है यह बहन है सुनील की। ठीक है, तो सोनिया बहन हो गई, बहन भाई का संबंध हुआ। ठीक है, अगला कहा जा रहा है अतुल इज सन ऑफ सोनिया। अतुल जो है वह सोनिया का बेटा है। ओ वाओ, यदि अतुल सोनिया का बेटा हो गया तो राजीव क्या हो जाएगा? राजीव और अतुल भाई हो गए एक दूसरे के। और क्या पूछा जा रहा है? हाउ राजीव इज रिलेटेड टू सोनिया। तो यहाँ पर बहुत ही अच्छा संबंध है। क्या है? ये दोनों भाई बहन हैं और ये इससे रिलेट करता है, और ये दोनों भाई भाई हैं, और अतुल की माँ सोनिया है, तो राजीव क्या हो जाएगा? भतीजा हो जाएगा, नेफ्यू। ढूंढिए कहाँ दिया गया है? ए में। उत्तर क्या हो गया? 17 का उत्तर आपका ए हो गया। ठीक है, 18 आपको दिया गया है डैश लिक्विड माइल डिस्टेंस। देखिए, तरल पदार्थ को मेजर करने के लिए हम लोग लीटर का प्रयोग करते हैं। उत्तर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए क्या दिया गया है? 6, 11, 21, 36, 56। कैसे दिया गया है? 6 प्लस 5, 6 प्लस 5 11। ठीक है, 11 प्लस 10, 11 प्लस 10 21, 21 प्लस 15 36, 36 प्लस 20 56। अगला क्या हो जाएगा? 56 प्लस 25, यही होगा ना। तो ये क्या हो गया? 81। 81 देखिए कहाँ दिया गया है? आपके ए में। तो 19 का उत्तर आपका ए हो गया। क्लियर है ना पॉइंट? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए 20, और ये आपका रीजनिंग का आखिरी प्रश्न है। क्या दिया गया है? एक्स वाई जेड। ठीक है, एक्स वाई जेड। उसके बाद अगला दिया गया है सी बी ए। फिर दिया गया है यू वी डब्ल्यू। इसमें हमें संबंध ढूंढना है कि संबंध है क्या। ठीक है, एक्स के बाद वाई, वाई के बाद जेड, सी से पहले बी, बी से पहले ए। ठीक है, फिर आपका यू भी, भी के बाद डब्ल्यू। मतलब एक प्लस प्लस का है, एक माइनस वन का है। ठीक है, तो हमें अब माइनस वन वाला ढूंढना होगा। देखिए, एफ ई डी, एफ से पहले ई आता है और ई से पहले डी आता है। आपका उत्तर तो यही हो गया कंफर्म। ठीक है, उत्तर आपका ए ही होगा। बाकी आप देख लो, एस डी एस, दो एस दे दिया तो ये तो पहले ही गलत है। ठीक है, उसके बाद एम एन ओ, ये प्लस वन हो गया। एफ डी ई, ये आपका थोड़ा उल्टा दे दिया। ठीक है, ये आपका f -2 और ये +1 हो गया। इसलिए उत्तर क्या हो जाएगा आपका? 20 का उत्तर आपका ए हो जाएगा। क्लियर है ना कॉन्सेप्ट? आशा करता हूं रीजनिंग का पार्ट भी आपको समझ आया होगा। यदि समझ आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं अगला सेक्शन क्या दिया गया है। अगला सेक्शन आपको जनरल साइंस का दिया गया है। बहुत ही अच्छी बात है। और जनरल साइंस में क्या दिया गया है? 21 है, व्हाट इज द ब्लड प्रेशर ऑफ एन एवरेज पर्सन। एक सामान्य मनुष्य का रक्त दाब कितना होता है? तो 80/120। ठीक है, ये बी वाला उत्तर आपका हो जाएगा। 22 दिया गया है, डैश कैन फीड ऑन बोथ प्लांट फूड एंड एनिमल फूड। डैश पौधे और दूसरे प्राणियों को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। तो वैसा प्राणी जो पेड़ पौधा भी खाता है और जो मांस भी खाता है वह सर्वभक्षी कहलाता है। ठीक है, ओमनीवोरस, जो कि यहाँ पर डी में दिया गया है। तो 22 का उत्तर डी हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न है, विच स्टार इज द नियरेस्ट टू अर्थ। पृथ्वी के निकट का कौन सा सितारा है? तो देखिए, पृथ्वी के निकट का तारा कहा जाए तो सबसे पहले सूर्य आएगा, क्योंकि ब्रह्मांड में तारे ऐसे चीज है जिससे स्वयं प्रकाश निकलता रहता है और सबसे पहला प्रकाश हमें सूर्य का मिलता है। ठीक है, तो उत्तर आपका क्या हो जाएगा? सूर्य हो जाएगा, बी इसका उत्तर हो जाएगा। और यदि सूर्य के बाद कोई हमारे नजदीक है तो वो है प्रोक्सिमा सेंचुरी। ठीक है, सूर्य के बाद। ठीक है, तो फिलहाल 23 का उत्तर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 24 आपको दिया गया है, व्हाट डू यू कॉल द
पोर्शन ऑफ प्लांट विच इज अंडर द सॉइल, जमीन के नीचे दबे पौधे का हिस्सा। तो दबा हुआ क्या रहता है, जड़ दबा हुआ रहता है, रूट। ठीक है, तो 24 का उत्तर डी हो जाएगा। ठीक है, अगला 25 दिया गया है, स्फेरिकल मिरर आर ऑफ डैश टाइप। स्फेरिकल मिरर दो टाइप के होते हैं, कनकेव एंड कन्वेक्स। ठीक है, कनकेव अंदर दसा हुआ होता है, कन्वेक्स उभरा हुआ होता है, अवतल उत्तल, जानते हो ना। तो उत्तर क्या हो जाएगा, 2। तो डी इसका उत्तर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। 26 दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट सुटेबल फॉर मेकिंग एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। विद्युत चुंबक बनाने के लिए निम्न में से कौन सा सबसे प्रयुक्त है। तो देखिए, विद्युत चुंबक बनाने के लिए हम लोग सॉफ्ट आयरन का यूज करते हैं। सॉफ्ट आयरन में क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का प्रवाह कराते हैं, जिससे वो मैग्नेट का रूप ले लेता है। ठीक है, समझ गए। 27 आपको दिया गया है, अ रेनबो इज फॉर्म बाय डैश। इंद्रधनुष किससे बनता है। देखिए, इंद्रधनुष जो है वह बहुत ही अच्छा लॉजिक है। इसमें क्या होता है, यह तब बनता है जब सूर्य का प्रकाश जो है वायुमंडल में मौजूद पानी की छोटी बूंदों से गुजरता है, और जैसे ही पानी की छोटी बूंदों से गुजरता है, उसका जो है एक प्रकाश यदि व्हाइट रे आता है तो वह 7 लाइट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, क्योंकि ये जो पानी की छोटी बूंदें हैं, यह प्रिज्म का काम करता है, और जैसे ही प्रिज्म का काम करता है तो प्रिज्म का काम क्या है, एक सिंगल लाइट को 7 लाइट में कन्वर्ट करना, पता है ना आपको। ठीक है, तो इसके बाद क्या होता है, इसके बाद आपका पानी की बूंदों से पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है। ठीक है, और इसी वजह से हमारा इंद्रधनुष दिखाई देता है। तो हमें यहाँ क्या क्या मिला, हमें यहाँ दो चीज मिला। क्या, एक तो प्रकाश का डिस्पर्सन हुआ जो कि पानी के अंदर से हुआ, और उसके बाद उसका क्या हो गया, इंटरनल रिफ्लेक्शन हो गया। ठीक है, तो ये हमें ढूंढना है, डिस्पर्सन एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जो कि 27 के ए में ही दिया गया है। ठीक है, प्रकाश के प्रसार और आंतरिक प्रतिबिंब से। ठीक है, उत्तर क्या हो जाएगा, 27 का उत्तर आपका ए हो जाएगा। क्लियर है कॉन्सेप्ट, सही लगा वीडियो आपको। वीडियो यदि अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 28 आपको दिया गया है, द गैस यूज्ड इन कोल्ड स्टोरेज। कोल्ड स्टोरेज में किस गैस का इस्तेमाल किया जाता है। तो देखिए, कोल्ड स्टोरेज जो है वह बड़े पैमाने पे है, इसलिए वहां पर जो है आपको R717, R717। अब ये क्या है, ये आपका अमोनिया है। ठीक है, अमोनिया का प्रयोग किया जाता है, और छोटे लेवल पर जो है CO2 का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, प्रोपेन का प्रयोग किया जाता है, HFC का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा, 28 का उत्तर आपका सी हो जाएगा, अमोनिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। 29 दिया गया है, द बिग बैंग थ्योरी एक्सप्लेन द ओरिजिन ऑफ। बिग बैंग सिद्धांत, बिग बैंग सिद्धांत जो है यह यूनिवर्स के उत्पन्न होने की कहानी बताता है। ठीक है, तो यूनिवर्स ढूंढिए, जो कि यहाँ पर डी में दिया गया है। तो 29 का उत्तर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 30 आपको दिया गया है, विच ऑफ द फॉसिल फ्यूल आउट ऑफ द फॉलोइंग। इनमें से जीवाश्म ईंधन कौन कौन सा है। दिया गया है पेट्रोलियम, तो भाई ये भी है जीवाश्म ईंधन, कोल ये भी है, नेचुरल गैस ये भी है, अर्थात ये तीनों ऑप्शन जो हैं जीवाश्म ईंधन के हैं। उत्तर क्या हो जाएगा आपका, बी, ऑल ऑफ दीज। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 31 आपको दिया गया है, विच ऑफ द लॉन्गेस्ट इंटरनल ऑर्गन इन ह्यूमन बॉडी। मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ा अंग कौन सा है। तो वह यकृत है, लीवर। उत्तर क्या हो जाएगा, 31 का उत्तर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न देखने को मिले हैं, और अगले आपके ये सारे प्रश्न, और इसके बाद क्या हो जाएगा, इसके बाद आपका साइंस खत्म। क्या दिया गया है, 32, अ मेटल इज फाउंड इन लिक्विड स्टेट एट द रूम टेम्परेचर इज। डैश धातु कमरे के तापमान पर तरल अवस्थाओं में पाया जाता है। तो देखिए, मरकरी रूम टेम्परेचर 25 पे, 25 डिग्री सी पे यह लिक्विड रूप में होता है, मरकरी Hg, जिसको कि हिंदी में पारा कहा जाता है, जो कि थर्मामीटर में प्रयोग में लाया जाता है। उत्तर क्या हो जाएगा, 32 का उत्तर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 33 आपको दिया गया है, फर्स्ट सैटेलाइट मैन्युफैक्चर इन इंडिया।
भारत में सबसे पहला स्वदेशी सैटेलाइट आर्यभट्ट। किसको नहीं पता है ये सवाल? सबको पता है, ठीक है। 33 का उत्तर डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 34 दिया गया है, ऑल बॉडीज आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द अर्थ ड्यू टू डैश। देखिए पृथ्वी के और जो है सभी वस्तु खिंची रहती है, यह किस नियम के कारण है? यह ग्रेविटेशनल फोर्स, न्यूटन का जो गुरुत्व नियम था उसकी वजह से, ठीक है, कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है हर वस्तु को अपनी ओर खींचती है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए एक प्रश्न मैं आपसे पूछ लेता हूं, यहाँ पर यदि आप वीडियो देख रहे हैं तो जवाब देंगे। स्मॉल जी की वैल्यू क्या है और कैपिटल जी की वैल्यू क्या है? दोनों की वैल्यू अलग अलग है फिजिक्स में। मुझे इसकी वैल्यू कमेंट बॉक्स में कमेंटेड चाहिए आपसे। यदि आप वीडियो यहां तक देखे हैं तो जैसे भी हो आप इसका उत्तर कमेंट करेंगे, तभी मैं समझूंगा कि आप पढ़े हैं पुस्तक को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 35 और ये आखिरी प्रश्न है साइंस का। क्या दिया गया है? द एसआई यूनिट ऑफ मास इज, द्रव्यमान किलोग्राम। लो भाई, 20 का उत्तर हो गया। विज्ञान यहाँ पे कंप्लीट होता है। अगला सेक्शन 15 प्रश्न का रहेगा और वो मैथमेटिक्स का रहेगा। तो चलिए उसको भी कर देते हैं। क्या दिया गया है? 36, फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर विथ साइड मेजरिंग 50 सेंटीमीटर। किसी वर्गाकार आकृति की भुजा 50 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा? तो 50 गुने 50, 2500 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये कहाँ दिया गया है? सी में। 36 का उत्तर सी हो गया। आगे बढ़िए। 37 दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वल्स टू इट्स ओन क्यूब। कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से अपने घन के बराबर है। अगर ऐसा प्रश्न दे और उसमें 1 कहीं हो तो वो आपका उत्तर होगा, क्योंकि आप देख लीजिए -1 इंटू -1 इंटू -1, ये दोनों गुना करो +1 हो गया, फिर ये -1 के साथ गुना होगा, क्या हो जाएगा? -1, ठीक है। उत्तर क्या हो जाएगा? बी इसका उत्तर हो जाएगा। क्लियर? कहानी समाप्त। चलिए आगे बढ़िए। 38 दिया गया है कि कोई वस्तु जो है वह 250 रुपए में खरीदा जाता है और 200 रुपए में बेच दिया जाता है। तो यहाँ तो साफ दिख रहा है हानि हुआ। कितने रुपए का? 250 में खरीदा गया 50 और 200 में बेच दिया गया, तो 50 रुपए का हानि हुआ। अब कहा जा रहा है जो भी हुआ उसका प्रतिशत ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखिए लॉस परसेंट बराबर क्या होता है? लॉस परसेंट बराबर लॉस गुने 100 बटे क्रय मूल्य। अब ये 5 बार में कट गया, ये आपके 20 बार में कट गया, तो 20% की हानि हुई। 20% आपके डी में दिया गया है, तो 38 का उत्तर डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए बहुत ही अच्छी बात है। अगला प्रश्न देखिए क्या दिया गया है, एलसीएम निकालना है। क्या क्या है यहाँ पर? आपको दिया गया है 2/3, 3/5 और 4/7 और 9/13। बस इतना ही है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, इतना ही है। इससे आगे फिर इसी को हिंदी में कन्वर्ट किया गया है। तो इतने का आपका क्या निकालना है? लघुत्तम समावर्तक। और इसके लिए तो आपको पता होगा ना, यहाँ पर क्या होता है, यदि हमें फ्रैक्शन का लघुत्तम समावर्तक निकालना होता है तो अंश का क्या हो जाता है? अंश का लॉ 100 और हर का मौ 100, यही करते हैं ना। तो यदि आप अंश का लॉ 100 निकालेंगे, अंश का लॉ 100, तो वो क्या हो जाएगा? देखिए यहां पर आपको दिया गया है 2 3 4 9, तो 2 1 जा, 3 1 जा, 2 2 जा, और ये 3 3 जा, 3 2 जा, सॉरी 3 2 जा, तो हाईएस्ट पावर वाले यही दोनों हैं। तो ये आपका हो जाएगा 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3, 4, तो ये क्या हो गया? 36। अंश का लौसा कितना आ गया? 36। अब देखिए हर का मौसा निकालिए, तो हर का मौसा जो है क्या निकलेगा यहाँ पर? ये जो नीचे दिए गए हैं 3 5 7 13, इन सभी में किससे भाग लेगा? सिर्फ और सिर्फ एक से भाग लेगा, क्योंकि ये सभी क्या है? प्राइम नंबर है, ठीक है। तो इनका मौसा 1 हो गया, तो हर का मौसा 1 हो गया। तो यहां पर लघुत्तम क्या हो जाएगा? लघुत्तम बराबर अंश का लॉ 100 हर का मौ 100 बराबर 36 निकल के चला आएगा। 36 आपके ए में दिया गया है, तो 39 का उत्तर ए हो जाएगा।
देखिए ये प्रश्न अच्छा लगा मुझे, ये करने वाला है, बच्चों को थोड़ा सा समय भी लगेगा, कंज्यूमिंग भी है, ये कॉन्सेप्ट सही है। बाकी तो बहुत ही आसान आसान प्रश्न है, सब आप लोग कर लोगे। अब देखिए क्या दिया गया है, जोड़ घटाव है, ये तो हो जाएगा ना आपसे, बहुत ही आसान है। उत्तर क्या हो जाएगा इसका, इसका उत्तर देखिए 71 में क्या जुड़ेगा, यदि हम इन दोनों का क्रियाकलाप करते हैं तो 13.7 जुड़ गया, ठीक है। तो ये आपका 84.7, 84.7 आपके सी में दिया गया है, सी इसका उत्तर हो गया। 41 दिया गया है, 5/6 ऑफ एन आवर इज, 1 घंटा 60 मिनट, इसका 5/6, 50 मिनट, बी इसका उत्तर हो गया, ठीक है। बहुत ही आसान आसान प्रश्न है। अगला दिया गया है कि -50 को 103 से गुना करना है, क्या हो जाएगा, गुना कर लो भाई। माइनस का 5150 आएगा, 5150 ये सी में दिया गया है, तो 42 का उत्तर सी हो जाएगा। अगला घटाव दिया गया है, बहुत ही आसान प्रश्न है, क्या हो जाएगा इसका उत्तर, 20 हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत ही आसान आसान प्रश्न है बच्चे। अब यहां पर ये क्या हो जाएगा, ये 1 हो गया, और ये आपका 0.36 हो जाएगा, ये दोनों जुड़ गए तो 1.36, बी इसका उत्तर हो गया, ठीक है। अब देखिए अगला प्रश्न 45, ये अच्छा लग रहा है मुझे, क्या दिया गया है, द लेंथ and breadth of a rectangle are in the ratio 3:1, if the breadth is 7 centimeter find the length। कहा जा रहा है कि लेंथ अनुपात ब्रेथ जो है यह आपको 3:1 का दिया गया है, और ब्रेथ जो है 7 सेंटीमीटर है। यदि हम x मानते हैं तो 1x = 7 है, इसका मतलब 3x क्या हो जाएगा, 3 × 7 बराबर 21 सेंटीमीटर, लंबाई कितनी होगी, 21 सेंटीमीटर हो जाएगी इस अनुपात के अनुसार। बहुत ही आसान, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। अगला कहा जा रहा है व्हाट परसेंट ऑफ 1 आवर इज 15 मिनट्स। कहा जा रहा है कि 1 घंटे का 15 कितना परसेंट है, तो क्या हो जाएगा बताइए। देखिए कैसे निकालते हैं, 60 का x/100 = 15, ये प्रश्न में कह रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है। तो 60 गुने x बराबर क्या हो जाएगा, 1500, x बराबर क्या हो गया, 1500/60, ये इससे 25 बार में पूर्णतया कट जाएगा, 25%। 25% आपके बी में दिया गया है, तो 46 का उत्तर बी हो गया, ठीक है। बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। 47 और 48 करते हैं पहले। 47 दिया गया है, रीना डिपॉजिट Rs 60 पर मंथ इन हर पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक अकाउंट इफ दिस इज 10% ऑफ हिज मंथली इनकम, फाइंड द मंथली इनकम। कहा जा रहा है कि एक्स का 10% जो है वह आपका 60 रुपीज है, तो x की वैल्यू निकालनी है, तो 60 इंटू 100/10, इससे ये कट गया, 600 निकल के चला आएगा, 600 डी में दिया गया है, तो 47 का उत्तर डी हो गया, ठीक है। क्लियर है ना पॉइंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। 48 आपको दिया गया है, क्या कहा जा रहा है, x का वैल्यू निकालना है, क्योंकि ये दोनों समतुल्य हैं, तो समतुल्य का मतलब हो गया 8/11 = x/44। ये देखिए ये इससे कटेगा 4 बार में, x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 8 × 4 = 32, उत्तर निकल के चला आएगा। कहाँ दिया गया है, सी में, तो 48 का उत्तर सी हो गया, ठीक है। चलिए दो और प्रश्न बचे हैं, उनको भी देख लेते हैं, बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न लगे मुझे। 49 आपको दिया गया है, अ मैन डू अ वर्क इन 12 days वर्किंग 8 hour per day, if he does 6 hour per day what would be the number of days taken by him। कहा जा रहा है कि एक आदमी जो है किसी काम को प्रतिदिन 8 घंटे करके 12 दिन में खत्म करता है, तो 12 गुने 8 करो, ठीक है। और कहा जा रहा है कि यदि वो 6 घंटे प्रतिदिन करेगा तो कितने दिन लगेंगे, तो बहुत ही अच्छा है, इसको इससे भाग दे दो, 2 गुने 8 बराबर 16 दिन, 16 दिन आपके डी में दिया गया है, तो 49 का उत्तर डी हो जाएगा, ठीक है। बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट था, कहीं कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 50 जो कि आखिरी प्रश्न है, क्या दिया गया है,
5.01 4.02 इक्वल्स टू 3.03। इन दोनों को ऐड करो, इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आता है हमें 9.03। माइनस कर दो 3.03 को, क्या आएगा 6। 6 कहाँ दिया गया ए में, तो 50 का ये उत्तर हो जाएगा। तो इस प्रकार से थर्ड सेट पूरा हुआ। एक प्रश्न मैंने बीच में पूछा हुआ है, उसका उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक ठीक है। और यदि आपको किसी प्रकार का हेल्प चाहिए तो हमें व्हाट्सएप कर लीजिएगा। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7979946092, ठीक है। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।